नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की सच्ची 200% सच्ची एक पैरानॉर्मल घटना जो किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद मेरे ही मम्मी के साथ घटा हुआ है। जी हाँ, क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि कोई मरा हुआ इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है वो किसी जिंदा इंसान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप यकीन करोगे। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि कोई मरा हुआ इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है वो किसी जिंदा इंसान को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है, क्या आप यकीन करोगे। शायद अभी आप यकीन ना करो, लेकिन ये कहानी, आज की ये कहानी जो मेरे मम्मी के साथ घटी है, ये पूरा सुनने के बाद आप यकीन करने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में, मतलब क्या क्या नहीं हो सकता है, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। बात ऐसी है कि तब मैं बहुत छोटी थी, मान लो कि मैं क्लास 4 या 5 शायद 5 में ही पढ़ती थी, मैं क्लास 5 में पढ़ती थी जब मेरी नाना जी की मौत हो गई, ठीक है। तो तब हम लोग मतलब मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोग चेन्नई में रहा करते थे क्योंकि मेरे पापा वहां जॉब करते थे, ठीक है। और मेरे नाना नानी जो है वो कोलकाता में रहते थे, ठीक है, कोलकाता शहर में रहते थे, उनका घर था। अब क्या होता है, एक दिन अचानक मेरे नाना जी की सडनली कोई मतलब पहले से जानता नहीं था कि कुछ होने वाला है या कुछ, सडनली क्या होता है, उनका तबीयत खराब होता है, उनको अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर सडनली बोलते हैं कि उनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा और अगले ही दिन उनका ऑपरेशन हो जाता है। और जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन देर रात को मतलब करीब आधी रात का वक्त था जब उनकी मौत हो जाती है। तो सब कुछ इतना हड़बड़ी में हो जाता है कि ऑपरेशन से पहले किसी को भी खबर नहीं दे पाते हैं कि भैया कुछ होने वाला है, आओ, क्योंकि उनको खुद पता नहीं था कि ऑपरेशन होने वाला है। सडनली डॉक्टर ने बोल दिया, एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में। तो क्या होता है, एक दिन हम लोगों को एक टेलीग्राम आता है, तब टेलीग्राम आता था कि ऐसे नाना जी की मौत हो गई है, खबर आती है। तो नेचुरली क्या होता है, हम लोग भागे भागे सब कोलकाता जाते हैं, मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, हम लोग सब जाते हैं। अब पहले कुछ दिन क्या था कि नॉर्मल जो एक घर में बहुत ही खराब सा माहौल बना रहता है किसी के घर में डेथ होने से, जैसे रोना धोना, फिर श्राद्ध वाद का काम, वो सब चलता रहता है, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, वैसे ही चल रहा था। मेरे मम्मी भी बहुत दुखी थी, वो लास्ट टाइम अपने पापा को नहीं मिल पाए क्योंकि मौत के बाद ही उनको खबर मिली। और जब तक हम लोग चेन्नई से कोलकाता गए तब तक उनका मतलब उनको पूरा ही मतलब क्या बोलते हैं, जो आखिरी काम होते हैं इंसान को, अंतिम संस्कार करना जो होता है, तो वो सब भी शमशान में वो सब भी हो चुका था। तो वो आखिरी बार भी अपने पापा को देख नहीं पाए मेरी मम्मी, तो वो बहुत दुखी थी, रोना धोना चल रहा था, यही सब चल रहा था। पहले तो 10-15 दिन यही सब श्राद्ध वाद में बीत गया। अब क्या होता है, एक दिन अचानक एक रिश्तेदार, जैसे मौत के घर में बहुत रिश्तेदार आए हुए होते हैं, तो एक रिश्तेदार मेरे मम्मी को बोलते हैं कि डॉली, मेरे मम्मी का नाम डॉली है, तो बोलते हैं कि डॉली, जिस अस्पताल में तेरे पापा भर्ती थे, उस अस्पताल में, उसी केबिन में, जिस केबिन में तेरे पापा भर्ती थे, उस केबिन में जो नर्स तेरे पापा की देखभाल कर रही थी, वो नर्स का नाम भी डॉली था, ठीक है। इत्तेफाक देखो, उस नर्स का नाम भी डॉली था और वो नर्स ना तेरे से कुछ बात करना चाहती थी। तो एक्चुअली दरअसल क्या हुआ था, जब जल्दबाजी में मेरे नाना जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया
तो इत्तेफाक कितना बड़ा होता है भगवान का, क्योंकि भगवान जानते थे कि आखिरी टाइम पे वो अपने बेटी को नहीं देख पाएंगे, तो उनके केबिन में उनके देखभाल के लिए जिस नर्स को अलॉट किया गया था, इत्तेफाक से उस नर्स का नाम भी डॉली ही था, जो कि मेरे मम्मी का नाम था। सेम मतलब उनकी बेटी के नाम वाला नर्स ही उनको अलॉट किया गया था, अनजाने में ही, ऐसे ही मतलब इत्तेफाक था ये। और मेरे नाना जी बहुत इमोशनल थे तब, क्योंकि उनको लग रहा था कि मतलब उनको एक एहसास होने लगा था कि वो मर जाएंगे। उनको अंदर से लग रहा था कि अब वो वापस नहीं लौट पाएंगे घर, वो मर जाएंगे, ऐसा एक एहसास होने लगा था। तो ओटी में जाने से पहले बोलो, फिर ओटी से आने के बाद भी उनका कुछ देर के लिए ज्ञान मतलब जो होश है वो वापस आ गया था। फिर सडनली उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई और वो मतलब चले गए। तो काफी टाइम तक जो उनका होश था वो क्या कर रहे थे, वो उस नर्स के साथ काफी बातें कर रहे थे। क्यों? इमोशनल होके, क्योंकि उनकी बेटी का नाम भी डॉली था और वो अपने आखिरी टाइम पे अपने बेटी को नहीं देख पाएंगे। उस नर्स का नाम डॉली था, तो वो बहुत ही बेटी बेटी करके मतलब उन्हीं में अपना बेटी का एक छाया देख रहे थे और उन्हीं से बहुत इमोशनली बातें कर रहे थे। और काफी बातें उस नर्स के साथ उन्होंने की, मतलब पर्सनल बातें। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने ना जब ऑपरेशन के बाद उनका होश वापस आ गया और फिर सडनली इंटरनल ब्लीडिंग चालू हुई और उनको लगा कि अब वो मर जाएंगे, तो उन्होंने उस नर्स को ना कुछ बातें बताई। क्या बातें था पता नहीं, पर उन्होंने कुछ सीरियस बातें बताई, ठीक है, कुछ पर्सनल बातें बताई और बोला कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटी को ही बताना। मतलब मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी बेटी तो ऑफकोर्स आएंगी, आप कैसे भी करके मेरे बेटी के साथ कांटेक्ट करना, और ये जो बातें हैं आपको जो मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटी को ही बताना। किसी भी और रिश्तेदार या किसी और को या मेरे बेटे को, मतलब मेरा एक मामा भी है, मेरे बेटे को या किसी को भी नहीं बताना, सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटी को ही कैसे भी करके ये मैसेज आप पहुंचा देना। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया और वो नर्स भी मेरे नाना जी के साथ बहुत घुल मिल गए थे, चीज़ें बहुत इमोशनल हो गई थी, तो उन्होंने बोला मैं कैसे भी करके ये मैसेज आपके बेटी तक पहुंचाऊंगी। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है मेरे नाना जी की। फिर हम लोग वहाँ जैसे टेलीग्राम आता है जाते हैं, 10-15 दिन बीतता है। तो ये नर्स जो था, जब मेरे नाना जी का बॉडी लेने के लिए रिश्तेदार लोग अस्पताल गए थे तो रिश्तेदारों को बोला था कि उनके बेटी आया है क्या, उनके बेटी को एक बार कैसे भी करके अस्पताल भेजिए, मुझे उनके बेटी से कुछ पर्सनल बातें करनी है। उन्होंने मुझे ऐसे कुछ चीजें बोला है जो मुझे उनके बेटी को बताना है। तो रिश्तेदार लोग बोले कि हमको बता दीजिए, हम उनके बेटी को बता देंगे। तो नर्स ने बोला नहीं, उन्होंने किसी और को बताने से मना किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके बेटी को ही बोलने को बोला है। प्लीज आप लोग उनका बेटी जब आएगा तो एक बार के लिए भी अस्पताल भेजना, मैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, ये मैसेज बोलना चाहती हूँ। तो रिश्तेदारों ने बोला था ठीक है। तो 10-15 दिन बाद किसी रिश्तेदार को ये बात याद आई और उन्होंने मेरे मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, और वो नर्स ने बोला है कि तू एक बार जाके उससे बात कर ले, पता नहीं तेरा पापा क्या बोल के गया है उस नर्स के साथ, जो उन्होंने मतलब वो नर्स सिर्फ तेरे को ही बोलना चाहती है। तो क्या होता है, उसके 1-2 दिन बाद मेरी मम्मी जाती है, उस हॉस्पिटल में जाती है। लेकिन मतलब भगवान का खेल देखिए कैसा होता है। वो नर्स एक्चुअली एक यंग नर्स थी जो कि वो टाइम पे प्रेग्नेंट थी, एकदम प्रेगनेंसी के मतलब एकदम एडवांस स्टेज में थी। जिस दिन मेरी मम्मी गई अस्पताल में पूछने के लिए, उससे जस्ट 1 दिन पहले से वो नर्स की मैटरनिटी लीव चालू हो जाती है, ठीक है, वो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। तो अस्पताल वालों ने बोला कि वो तो मैटरनिटी लीव में जा चुकी है, वो तो अभी 3 महीने से पहले नहीं आएगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि कुछ तो दीजिए, कोई एड्रेस दीजिए, कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए, उनका कुछ दीजिए, मुझे उनसे मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। हॉस्पिटल वाले वैसे भी डॉक्टर या नर्स का घर का पता, फ़ोन नंबर वैसे डायरेक्टली नहीं देते, तो उन्होंने नहीं दिया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं दिया। तो फाइनली मेरे मम्मी को वो बात पता नहीं चला और मेरी मम्मी घर चली आई। अब एक सिलसिला चालू होता है, क्या, जब तक इस बात की आस थी कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल से जाके उस नर्स से ये बातें जान लेगी, तब तक मेरे मम्मी के सपने में कुछ नहीं आया, कोई कुछ भी घटना नहीं घटी, ठीक है। लेकिन जिस दिन मेरी मम्मी वो नर्स के साथ बात करने गई और उससे बिना मिले वापस आ गई,
तो शायद मेरे नाना जी के आत्मा को पता चल गया कि मेरी बेटी को वो बातें पता नहीं चल पाया जो मैंने उस नर्स को बोल के आया था। तो क्या हुआ, उसी दिन जिस दिन से मेरी मम्मी वापस आई हॉस्पिटल से, मतलब उस नर्स का खोज करके, उसी दिन रात से मेरी मम्मी को ना सपने आना चालू हो गए मेरे नाना जी की। जबकि मेरे नाना जी उससे 15-20 दिन पहले, मतलब 20-25 दिन पहले मर चुके थे और उस 20-25 दिन से कोई सपना नहीं आ रहा था मेरे मम्मी को नाना जी का। लेकिन उसी दिन से मेरे मम्मी को नाना जी के सपने आना चालू हो गए और सपने में मेरे नाना जी मेरे मम्मी को कुछ बोलना चाहते थे। मतलब हर एक सपना ऐसा होता था कि मेरे नाना जी मतलब मेरे मम्मी को कुछ इशारे कर रही है, कुछ इशारे से बोलना चाह रहे हैं, कभी जुबान से कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर मेरी मम्मी को वो सुनाई नहीं दे रही है। मतलब उनको सपने में दिखाई दे रहा है कि मेरे नाना जी जुबान से कुछ बोल रहे हैं, उनको बहुत ही सीरियसली कुछ बोल रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, पर मेरे मम्मी को सपने में वो बात कान में सुनाई नहीं दे रही है। कभी मेरे नाना जी इशारों से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मम्मी को वो बातें सुनाई नहीं दे रही है। तो ऐसे सिलसिले चालू हो गए। उसके बाद हम लोग यहाँ मतलब चेन्नई वापस आ गए कुछ दिनों के बाद। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह से चलता रहा कि एक सिंगल डे के लिए मेरा नाना जी सपने में आना बंद नहीं हुआ। हर एक दिन मेरे मम्मी के सपने में आने लगे। ऐसा भी हुआ कि वो सपने में ना कुछ लिख के मेरे मम्मी को दिखा रहे थे, कुछ लिख के दिखा रहे थे कि मेरे मम्मी वो पढ़ के समझ सके। लेकिन वो जो भाषा होती थी वो ऐसी होती थी, ना तो वो हिंदी है, ना तो वो इंग्लिश है, ना तो वो बांग्ला है, पता नहीं क्या भाषा है, वो क्या लिपि है। मेरी मम्मी को वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, पर वो लिख के भी बताने की कोशिश कर रहे थे, इशारों से बताने की कोशिश कर रहे थे, बातों से बताने की कोशिश कर रहे थे। ना मम्मी को इशारे समझ में आ रहे थे, ना मम्मी को वो लिखा समझ में आ रहा था, और जब बोल के वो बताते थे तो मम्मी को सपने में कुछ सुनाई नहीं देता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही सीरियसली कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे मम्मी को, लेकिन फिर भी वो जो कनेक्शन है ना, वो जो दो आत्माओं का कनेक्शन है कि ये आत्मा सुन ले कि वो आत्मा क्या बोलना चाह रहा है, वो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा था। मेरी मम्मी समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। और ये सपने एक दिन के लिए भी नहीं रुका। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मम्मी को एक तरह का हॉन्ट होना शुरू हो गया। मतलब होता है ना, एक मरा हुआ इंसान बार बार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, बार बार। तो वो चीज एक अंदर ना वो दुख देते रहती है, दुख, जबकि उनको आखिरी बार मिला भी नहीं। एक दुख होता रहता है, एक डर होता रहता है, एक अजीब सा हॉन्ट वाला फीलिंग उनके अंदर आने लगा। और वो इतना डरने लगी मेरे मम्मी कि वो बेसिकली रातों को सोना बंद कर दी कि नहीं, मैं रात को सोऊंगी तो फिर पापा के सपने आएंगे, मैं नहीं सोऊंगी, ठीक है, मैं नहीं सोऊंगी, मैं रात भर जगी रहूंगी। तो क्या होता था, मैं और मेरे पापा सो जाते थे, मेरी मम्मी चुपचाप अकेले अंधेरे रूम में बिस्तर के ऊपर चुपचाप ऐसे बैठी रहती थी, अपने पापा की याद में रोती रहती थी, बैठी रहती थी। वो सो नहीं पाती थी डर के मारे कि कहीं वो सो गई तो फिर से वो सपने उनको आकर एक तरह से सताने लगी, ठीक है, वो हॉन्ट करने लगी वो सपने उनको। वो बैठी रहती थी। दिन के टाइम पे जब मेरे पापा ऑफिस निकल जाते थे, मैं स्कूल चली जाती थी, तो मेरी मम्मी सोचती थी चलो अभी दिन का टाइम है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा सो लेती हूँ। लेकिन वो सपने दिन को भी आना चालू हो गए। मतलब रात को सो तो रात को वो सपने आते हैं। रात को अगर सोना अवॉइड करो कि भाई रात को ही सपने आ रहे हैं, मैं रात को नहीं सोऊंगी, मैं दिन के टाइम पे कभी सो लूंगी, मेरे पति और बच्चे ऑफिस स्कूल निकल जाने के बाद मैं सो लूंगी, तो दिन में भी वो सपने आना चालू हो गए। मतलब आप कभी भी सो जाओ, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, एनी टाइम आप सो जाओ, ऐसा होता ही नहीं था कि मेरे नाना जी आते नहीं थे। हर एक दिन कोई ना कोई टाइम मेरा नाना जी जरूर सपने में आएंगे और मेरे मम्मी को कुछ बताने का बहुत ही मतलब सीरियसली बहुत ही कोशिश करते रहते थे। मतलब उनका मुंह का हाव भाव देख के ऐसा लगता था कि वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बोलना चाह रहे हो, ठीक है, ऐसा फालतू का बात नहीं कि कैसा है ये है, ऐसे नहीं, कुछ सीरियस सा मैसेज बोलना चाह रहे हो पर बोल नहीं पा रहे हो। तो ऐसे चलता रहा। अब मेरी मम्मी का दिन में भी रात में भी सोना बंद हो गया, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता था, रात को सोती थी तो रात को भी नाना जी आए, दिन को सोए तो दिन में भी नाना जी आए। जब भी सोती थी दिन में एक बार सो, 2 बार सो, उतने ही बार नाना जी आके कुछ बोलने की कोशिश कर रहे। तो मेरे मम्मी का सोना बंद हो गया और मेरी मम्मी क्या है, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई कि मैं रात को सो ही नहीं पा रही हूँ, मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है, मेरे घर में इतने काम है, छोटी बच्ची है, होता है ना इंसान को
हाउसवाइफ्स को बहुत काम होते हैं। तो मेरा मम्मी क्या किया, मेरे मम्मी डॉक्टर को दिखाए, उन्होंने उनको एक दवाई दी, एक स्लीपिंग पिल दिया, सोने की दवाई दिया कि एक काम कीजिए, आप ये नींद वाली गोली रात को ले लीजिए, एक गोली ले लीजिए, सो जाइए, आप एकदम डीप स्लीप में चले जाओगे, एकदम भारी नींद में चले जाओगे, आपको कोई सपना नहीं आएगा। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, उस दिन से मेरी मम्मी वो दवाई खाना शुरू कर दी, लेकिन वो दवाई उस सपने को नहीं रोक पाई। ठीक है, नींद तो आ जाती थी, एकदम भारी गहरा सा नींद आ जाता था, लेकिन वो सपना जरूर आता था कि मेरे नाना जी आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब ये सपना देखने के बाद मेरे मम्मी की नींद टूट जाती थी, फिर दोबारा नींद आती नहीं थी। ठीक है, एक बार सपना देखा, नींद टूट गया, फिर दोबारा नींद आती नहीं थी, मेरी मम्मी वही पैल्पिटेशन में रहती थी, डर में रहती थी। लेकिन ये नींद की दवाई लेने के बाद से क्या हुआ, सपने तो रोज आते थे, मेरी मम्मी को नींद भी डर के मारे टूट जाती थी, लेकिन नींद टूट जाने के बाद फिर से वो नींद वापस आ जाती थी, क्योंकि वो स्लीपिंग पिल ली हुई है, नींद की गोली ली हुई है, तो उनको फिर से वो सपना वो नींद वापस आ जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो नींद वापस आने के बाद फिर से वही सपना वो देख रही है, फिर से नींद टूट रहा है। मतलब एक तरह का अत्याचार हो गया मेरे मम्मी के ऊपर, एकदम मेंटल अत्याचार। ये चीज आप यकीन नहीं करोगे, 1 साल तक चलता रहा, 1 साल तक। और ये शुरू कब हुआ था, जिस दिन से पता चला कि नर्स वो मैसेज मेरे मम्मी को बोल नहीं पाई। ठीक है, जब तक एक आस थी कि नर्स वो मैसेज मेरे मम्मी को बोल देगी, तब तक सपने नहीं आए थे। शायद नर्स वो मैसेज मेरे मम्मी को बोल देती तो भी सपने नहीं आते, लेकिन जिस दिन से पता चला कि नर्स वो बातें बोल नहीं पाई, उस दिन से मेरे मम्मी को कॉन्स्टेंटली सपने आना चालू हो गए। और ये चीज जो थी, ये चीज मेरे मम्मी को 1 साल तक सताती रही। 1 साल मतलब कब, जब तक मेरे नाना जी की बरसी नहीं आई। ठीक है, मतलब मेरी मम्मी रोती रहती थी, लिटरली मेरे को याद है, रोती रहती थी। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, दिन को सो नहीं पा रही हूँ, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरे को डर लग रहा है, क्या है ऐसा जो मेरा पापा मेरे को बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि वो सिचुएशन कैसा था। वो 1 साल मेरे मम्मी का एक अत्याचार में बीता, आप बोल सकते हो, बहुत ही खराब बीता। उसके बाद क्या हुआ, जब उनकी बरसी आई, बरसी में उनके नाम का पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हुआ, मतलब मेरे नाना जी के नाम का। उसके बाद से जिस दिन से बरसी हुई, मतलब बरसी के 1 दिन पहले तक भी मेरे मम्मी को वो सपना आया। ठीक है, बरसी आज मानो बरसी है, यस्टरडे तक, कल तक भी मेरे मम्मी को वो सपने आए थे। जिस दिन से उनकी बरसी की पूजा हुई, उस दिन से वो सपने जैसे छू मंतर हो गए। उस दिन से और कभी वो सपने नहीं आए, ना दिन में, ना रात में, ना दोपहर में, ना कभी भी नहीं। जो सपने रात दिन 1 साल से सता रही थी, पता नहीं क्या मेरे नाना जी के आत्मा की शांति हो गई, क्या हो गया। मतलब उस दिन से बरसी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है इसका आप ही सोचिए। जो 1 साल से सता रही थी मेरे मम्मी को, वो छू मंतर हो गया। अगर ये मेरी मम्मी का कोई वहम हुआ होगा कि मेरे मम्मी को ना कोई वहम हो रहा है, तब तो उनके बरसी के साथ वो वहम चले नहीं जाता ना, वो वहम चलता रहता। अगर उनका दिमागी कोई प्रॉब्लम होता, तब तो बरसी के साथ चले नहीं जाता ना, वो चलता रहता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बरसी हुआ और बस सपने स्टॉप और सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब कुछ, मेरे मम्मी को प्रॉपर नींद आने लगा, सब कुछ ठीक हो गया, एकदम सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन ये जो 1 साल भर मेरी मम्मी नींद की गोली खाई थी, वैसे तो डॉक्टर ने उनको 1 महीना बोला था, पर जैसे उन्होंने छोड़ा नींद की दवाई 1 महीना खाने के बाद, तो क्या होता था, सपने आके टूट जाते थे नींद, तब उनको नींद नहीं आती थी, रात भर जगे रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने खुद ही बिना डॉक्टर को पूछे वो दवाई कंटिन्यू करती रही। कब तक, 1 साल तक, जब तक ये सपने उनको आते रहे। अब जब 1 साल बाद सपने आना बंद हो गए, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई, अब मैं नींद की गोली फर्दर नहीं खाऊंगी, मैं बंद कर देती हूँ। लेकिन 1 साल तक किसी ने नींद की गोली खाई हो तो उसको तो एडिक्शन हो जाएगा, बगैर नींद की गोली के उसको नींद नहीं आएगा। तो बगैर नींद के गोली के तब उनका नींद आना कंप्लीट बंद हो गया। मतलब अगर नींद आना है तो नींद की गोली से ही आना है। तो वो वही नींद की गोली वो कंटिन्यू करने लगे और कंटिन्यू करने लगे, और आज के डेट तक भी आप यकीन नहीं करोगे,
आज के डेट तक भी मेरी मम्मी वही वाला नींद की गोली कंटिन्यू किए जा रही है। सोचो, मैं क्लास 5 में थी तब से मम्मी ने शुरू किया था। अब मैं बड़ी हो गई, मेरी शादी हो गई, मेरे खुद की बच्ची हो गई, मेरी मम्मी आज तक भी वो नींद की गोली खाई जा रही है। तो मतलब एक बार सोच के देखो कि कैसी घटना है। शायद मेरे नाना जी कुछ बोलना चाहते थे, उन्हें लगा कि वो बोल देगी, वो नर्स बोल देगी, इसलिए वो सपने में पहले नहीं आए थे। जब उन्हें लगा नर्स बोल नहीं पाई, तब वो खुद सपने में आकर बार बार बोलने की कोशिश की, बरसी तक। क्योंकि शायद बरसी तक बहुत लोग बोलते हैं ना कि आत्मा पहले 1 साल तक भटकते रहता है, तो शायद उनकी आत्मा की शांति नहीं हुई थी, इसलिए वो बोलना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही बरसी हुई तो उनकी आत्मा की शांति हो गई और वो सपने में नहीं आए, बोलने नहीं आए कुछ भी। लेकिन मेरे मम्मी को जिंदगी भर के लिए नींद की गोली पकड़ा दिया उस इंसिडेंट ने। तो क्या बोलूं, मरे हुए लोग, मेरे नाना जी मर चुके थे, एक मरे हुए लोग एक जिंदा इंसान के साथ कॉन्स्टेंटली एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, वो हर एक दिन क्या बोलूं, एक कनेक्शन बनाना चाह रहे थे। हर एक दिन कुछ बोलना चाह रहे थे, हर एक दिन कुछ मैसेज देना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे। एक मरा हुआ इंसान, 1 दिन 2 दिन का बात नहीं, पूरा 365 दिन तक। सोचो, मतलब एक मरा हुआ इंसान एक जिंदा इंसान को कुछ बताना चाह रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक मरा हुआ इंसान एक जिंदा इंसान को बहुत सारी बातें बोल भी देता है, बहुत सारे मैसेज बोल भी देता है, अपना जो मैसेज है वो दे भी देता है। लेकिन शायद उसके लिए जो सोल कनेक्शन है ना, जो इंसान मानो मर चुका है, उसकी जो आत्मा है और जिसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस जिंदा इंसान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो आत्मा है, दो आत्मा की जो प्योरिटी का लेवल है वो लगभग बराबर होना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अपना शरीर छोड़ देता है, शरीर में होते हुए इंसान के मन में, आत्मा में बहुत अशुद्धियां हो सकती है, लेकिन जब एक इंसान अपना शरीर छोड़ देता है, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो उसका जो आत्मा होता है वो एकदम प्योर फॉर्म में चला जाता है। तो उस वक्त अगर वो किसी जिंदा इंसान के साथ कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, किसी जिंदा इंसान के आत्मा के साथ नींद में, सपने में कनेक्ट कर रहा है, मतलब बॉडी से कनेक्ट नहीं कर रहा है, उसके सोल से, उसके आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान की आत्मा भी बहुत प्योर होनी चाहिए, तभी जाके ये कनेक्शन शायद बैठता है। इसलिए बहुत बार हम सुनते हैं कि मरे हुए इंसान ने कुछ मैसेज दे दिया और वो मैसेज मिल भी गया जिंदा इंसान को। लेकिन मेरे मम्मी के साथ वो कनेक्शन बैठते भी बैठ नहीं पाया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो कनेक्शन बैठ नहीं पाया उनके साथ, उनके पापा का। और आज तक भी वो ये बात जान नहीं पाई कि आखिर उनके पापा इतने सीरियसली क्या बोलना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे उनको, वो आखिरी मैसेज क्या था, वो कभी फिर जान नहीं पाई। अभी भी कभी कभी वो बोलती है कि पता नहीं पापा आखिरी बार मेरे को क्या बोलना चाह रहे थे। और ये एकदम 200% सच्ची घटना है। वैसे तो भूतिया घटना नहीं है, पर पैरानॉर्मल घटना जरूर है ना। तो बस मैंने सोचा आज ये सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग देखिए, आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये घटना, ये सच्ची घटना कैसा लगा। आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चलो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, किसी अच्छी सी सच्ची सी एक घटना के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए लव यू गाइस, चलती हूँ, बाय।